Hello students, we are reading chapter 6 combustion and flame. So let's start from structure of a flame. Flame का structure कैसा होता है? Okay. Now here some activity. One activity are given. See, light a candle. Be careful. Hold a 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. See in the picture. See, okay. Bring a lightened matchstick near the other end of the glass tube. Glass tube means होता है कांच वाली जो ट्यूब होगी, ऐसी नली है ना, उसको क्या करना है आपको कि एक कैंडल के ऊपर ले जाना है. ठीक है, एक साइड उसका कैंडल की फ्लेम पर रखना है और दूसरे साइड से आपको क्या करना है, मैचस्टिक से जो ट्यूब का दूसरा एंड है वहां पर मैच स्टिक लेकर जाना है. ठीक है. नाउ डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल. आप देख सकते हैं यहाँ पर. व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. तो यहाँ आप देखें, एक तरफ इस तरफ भी फ्लेम है, इस तरफ भी फ्लेम लगाई जा रही है, तो ये फ्लेम जो है यहां तक आ रही है, देख सकते हैं आप. ठीक है. और जब हीटेड हो रहा है, ये जो ग्लास ट्यूब है, जब ये हीटेड हो रहा है तो ये जो है वैक्स जो है ना, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है. ठीक है. जब हम कैंडल जलाते हैं तो वैक्स तो ऑलरेडी मेल्ट होती ही है, ठीक, हीट की वजह से, पर इसकी वजह से और हीट मिल रही है तो ये जल्दी मेल्ट हो रही है. ओके. तो ये आप करके देख सकते हैं. नाउ द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. यहाँ एक चीज और देखें आप कि ये जो फ्लेम की वजह से ये जो ग्लास ट्यूब है ये ब्लैक ब्लैक हो रही है, देखें आप. ठीक है, जिसको हम अपने घरेलू भाषा में रफना कहते हैं, रफ जाती है, काला काला हो जाता है ना. तो द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल. अब यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिया जा रहा है केरोसिन ऑयल का. ठीक है. एंड मोल्टन वैक्स का. ठीक है. विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म flames. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. In activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप केरोसिन ऑयल या वैक्स को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वेपराइज मतलब उसकी भाप निकलती है, तो भाप की वजह से, भाप या वेपर जो निकलता है उसकी वजह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है. और वहीं अगर आप चारकोल को जलाएंगे तो चारकोल से कोई फ्लेम नहीं निकलती है ना, और चारकोल की वजह से भी वो जो ब्लैक ब्लैक एरिया हो जाता है वो नहीं होता है. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक और यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि एक कैंडल ली गई है और कैंडल के ऊपर टॉन्ग से क्या पकड़ा गया है, टोंग से कांच, ये जो ग्लास है, ग्लास को पकड़ा गया है, देखिए, और इसके ऊपर रखा गया है फ्लेम के ऊपर. अब फ्लेम की वजह से देखिए वेपराइज जब फ्लेम हुई है ना, तो ये देखें ये ब्लैक ब्लैक हो गया है, जो ग्लास है आपका ये ब्लैक ब्लैक यहाँ हो रखा है. ठीक है. वहीं यहाँ एक और एक्टिविटी दी गई है कि अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट. वो तो इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक कॉपर वायर लेना है आपको, उसको भी टोंग की मदद से पकड़ें, और ये देखें यहाँ कॉपर वायर है ये. ठीक है. उसको फ्लेम की तरफ ले जाएं. ओके. तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, ये जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर आपकी रेड हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये मेटल है ना, मेटल, ये पूरा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ओके. वहीं दूसरी तरफ जो हमने देखा था, कैंडल के ऊपर ग्लास रखा हुआ था, ठीक है, ग्लास पीस लेकर गए थे या ग्लास प्लेट लेकर गए थे, तो वो ब्लैक हो गया था, है ना. तो वो इसलिए हो गया था क्योंकि उससे कार्बन पार्टिकल्स, मींस कार्बन की वजह से वो ब्लैक हो गया था, और कार्बन कैसा होता है, ब्लैक होता है. ठीक है. तो वो एक प्रकार से ल्यूमिनस जोन था. ठीक, फ्लेम का ल्यूमिनस जोन मींस वो चमकीला पार्ट था. ओके. वहीं दूसरी तरफ आप देखें, ये जो कॉपर वायर थी वो कैसी हो गई, रेड हो गई. तो क्या हम इसको नॉन ल्यूमिनस जोन कह सकते हैं, क्योंकि इससे कार्बन रिलीज नहीं हुआ यहाँ पर, और ये क्या हो गई, रेड हो गई.
और वो इसलिए भी हुई क्योंकि वो कैंडल में बीच की तरफ ले जाया गया था यहाँ पर, और जो ग्लास प्लेट थी वो जस्ट ऊपर, ये जो अपर पार्ट है इसका अपर पार्ट की वजह से वो क्या हुई, ग्लास जो प्लेट थी वो ब्लैक हो गई, और कॉपर को कहाँ ले जाया गया, यहाँ बीच पर ले जाया गया, इसलिए वो लाल हुई। तो यहाँ पर आपको कैंडल्स के कुछ पार्ट दिखाए गए हैं। सी डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। हॉटेस्ट पार्ट, ये जो बाहर का पार्ट है ये आउटर जोन जो है ना, कंप्लीट कंबस्टन, और ब्लू कलर का भी है, और ये हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है। अंदर का मॉडरेटली हॉट है, और ये जो बीच का है मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल कंबस्टन येलो कलर का होता है, ठीक है। ये कम हॉट होता है, ये कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है, और ये यह जो है ये ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी ये हॉटेस्ट सबसे ज्यादा हॉट वाला पार्ट है, ये बाहर वाला सबसे ज्यादा हॉट पार्ट है, ठीक है। ये वैक्स है ना, वैक्स वाली कैंडल है, ओके। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्स्ट वेपर, ये है इनर मोस्ट, ठीक है। ये जो बाती कही जाएगी ना वो इनर मोस्ट पार्ट है वो, ठीक है। नाउ गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप ऑफ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। क्या करते हैं वो, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए आउटर मोस्ट जोन जो होता है ना, उसका यूज करते हैं, उस फ्लेम का यूज करते हैं, ये जो ब्लू कलर की होती है, नॉट येलो, ओके। आपने देखा होगा कि कैंडल का येलो कलर का होता है जो फ्लेम होता है, और वहीं आप गैस में देखें तो गैस जो होता है, एलपीजी सिलेंडर जो गैस होता है, गैस स्टोव, उसमें ब्लू कलर का होता है। और आपने देखा होगा कि इसलिए गैस के बर्तन कभी काले नहीं होते हैं, और जो कैंडल्स जलती हैं या घर में केरोसिन ऑयल से चिमनियां जलती थी उससे काला काला एरिया हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है उसकी। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो। Next topic, what is a fuel? This is our next topic. We will read tomorrow. Okay.